बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात के इस लम्हे तक रावलपिंडी पुलिस ने नहीं बताया कि उन खवातीन के खिलाफ क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। नंबर वन, क्या वो खवातीन पुलिस की कस्टडी में है या उनको रिहा कर दिया गया है, ये एक तरफ है। लेकिन कुछ मजीद मालूमात सामने आई हैं। चूंकि गाड़ी मैंने आपको बताया था कि उस गाड़ी की मिल्कियत पता चल चुकी है जो रावलपिंडी के एक शख्स के नाम के ऊपर है, जिसके बाद पता चला कि वो गाड़ी जो है वो रेंट के ऊपर थी, किराए के ऊपर थी। अयान रेंट ए कार है जो बताया गया है कि अडियाला रोड रावलपिंडी के ऊपर ही है। और आज सुबह 10:32 के ऊपर एक फैसल महमूद नामी शख्स जो है, जिसकी वल्दियत अब्दुल क़यूम बताई गई है, उसने ये गाड़ी रेंट पे हासिल की और उसने ये कहा कि रात 9 बजे आज ही वो गाड़ी को वापस करेगा और 8,000 रुपए रेंट के ऊपर ये गाड़ी हासिल की गई है। चूंकि ड्राइवर ने खुद ही गाड़ी चलानी थी, सिर्फ गाड़ी ली गई है, बाकी पेट्रोल और ड्राइवर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जो कहा जा रहा था कि उन खवातीन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, फला है, उस कहानी में झोल सामने आ गया है। यह बात तो हो गई एक तरफ। अब अगली बात कि उनके हवाले से जो पंजाब पुलिस कह रही है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि ये जो गंद आपने किया है, उस गंद के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारे बयान दे रहे हैं। वो माजी के हवालों को लेकर कि देखें जी वो फला वक्त में ऐसे हुआ था, तो ये तहरीक इंसाफ ने बीज बोया, ये मकाफाते अमल है, इस किस्म की बातें हमने सुनी हैं। लेकिन आज दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर वन, राना सनाउल्लाह ने जो कहा, जिसका मतलब है कि हुकूमत या कोई भी सेंसिबल बंदा इसकी ओनरशिप नहीं लेगा, इसका बोझ नहीं लेगा और इसको कंडेम करेगा। राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज पे शहजाद साहब के साथ बैठ के कहा है कि अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने के वाकये की बगैर किसी तबसरे के और हवाले के मजम्मत करनी चाहिए। यानी आए बाएं शाए नहीं, ये हुआ वो हुआ, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और उन्होंने कहा यह बहुत ही काबिल मजम्मत है। और उनका एक तो वो बुजुर्ग खातून है, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मैं बहन के तौर पर उनकी बहुत कदर करता हूं। वो एक जो है वो बावफा बहन है और इस वाकये में मुलव्वस जो भी लोग हैं, उनका ताल्लुक किसी भी जमात या किसी भी हवाले से है, तो उनके मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि क्या इससे अलीमा खान की हैसियत में कोई कमी आ गई है? तो उनका नहीं, अलीमा खान की इज्जत बड़ी है, अवाम ने हमदर्दी की है। मेरे ख्याल से बिल्कुल राना साहब को इस हवाले से शाबाश देनी चाहिए। एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर ऐसा ही होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं एक ऐसा मामला जब हमने ये देखा कि जो ख्वाजा आसिफ थे, उनके ऊपर क्या हुआ कि एक बार स्याही फेंकी गई और उसी दिन या उससे अगले दिन जो है इमरान खान फैसलाबाद जाते हैं और फैसलाबाद में उनकी एक तरफ फरूख हबीब खड़े थे जो उनको छोड़ के चले गए और दूसरी तरफ पंजाब के जो गवर्नर सरवर उस वक्त थे वो खड़े थे। अब हुआ क्या कि इमरान खान ने उसकी मजम्मत की और कहा कि शुक्र है कि तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर उसमें मुलव्वस नहीं है। फिर यह भी कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के लोगों और आम लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये कोई हरकत नहीं है कि आप किसी पंडा जूता स्याही फेंके। तो ऐसे मजम्मत की जाती है। क्या आज इमरान खान के मुखालिफ उनकी बहन के ऊपर होने वाले इस हमले को लेकर कर सकते हैं राना सनाउल्लाह के रिगार्ड? इसलिए देखिए इख्तलाफ होगा, राना सनाउल्लाह को हम भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। अभी कल ही राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली में आए थे और मैंने उनसे सवाल किया था, सख्त सवाल था। लोगों ने मेरे सख्त सवाल को भी अप्रिशिएट किया और लोगों ने राना सनाउल्लाह के जवाब को भी अप्रिशिएट किया। अब देखिए सहाफी का काम होता है सवाल करना, जवाब या वो सियासतदान की मर्जी है, वो चाहे तो वो जवाब ना दे, नो कमेंट्स कहकर आगे चला जाए, लेकिन कमेंट्स करे तो अच्छी बात है। राना साहब ने उसका जवाब दिया। अब ये तो हो गई एक तरफ वाली बातें जो हमारे सामने हैं और मेरे ख्याल है बाकी भी जो लोग हैं उनको इस हवाले से खुलकर बताना चाहिए और कहना चाहिए कि वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं और उनको इस हवाले से जो उनकी क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज करके पता चलना चाहिए कि पंजाब हुकूमत, अगर वो कहते हैं, देखिए मरीम नवाज कहती है ना कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो वो अमलन भी नजर आना चाहिए।
ये वो खवातीन सिर्फ आपकी पार्टी की या आपके सपोर्टर या आपकी हिमायती या आपकी कहीं ना कहीं खुशामद करने वाली सिर्फ खवातीन नहीं होनी चाहिए। जो खवातीन आपके मुखालिफ हैं, जो आपके इख्तलाफ है जिनके साथ, जो आपके स्कूल ऑफ थॉट से नहीं रखती ताल्लुक, उनके बारे में भी आपका वो फिर अगर आप कहती हैं तो वो वही होना चाहिए कि वो आपकी रेड लाइन है। अब आते हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज क्या किया है। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस ने बड़ा मौसर सवाल उठाए, उन्होंने खत लिखे और उसके बाद कल हमने ये देखा कि अतर मीनल्लाह साहब ने कराची के अंदर एक तकरीर की। उस तकरीर को लेकर मुस्लिम लीग नून के हलकों में बहुत परेशानी हुई, बहुत रद्दमल आया। किसी ने कहा जी वो सियासत करनी है तो आप जज छोड़ें और सियासत करें। तो आज एक और मामला सामने आया है और एक और लेटर लिखा है जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और वो खत लिखा है उन्होंने याया आफरीदी साहब को। अब लोग सवाल उठाएंगे कि इन खतों से क्या फर्क पड़ता है, क्या खत लिखने चाहिए? जाहिरन आप यही समझेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तारीख का धारा दुरुस्त रखने के लिए, कुछ सवाल तारीख के ऊपर छोड़ने के लिए, और तारीख में कुछ शख्सियात और कुछ अदवार का और कुछ इदारों का किरदार के तयन के लिए यह जरूरी है कि वो बातें जो बंद कमरों में होती हैं, वो तखय्युलात जो आपके जहनों में पनपते हैं, उनको तारीख के वर्क के ऊपर जरूर रखना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 सवाल उनके सामने रखे हैं। अब वजह क्या है कि 8 सितंबर को, आज से 2-3 दिन के बाद जो है, एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें मुल्क भर के जुडिशल अफसरान हैं, जजेस हैं, उनको बुलाया जाएगा। एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब उस हवाले से उन्होंने पहला सवाल ये उठाया है कि आप ये बताइए कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से उनका पहला सवाल है, और मेरे ख्याल से बहुत ही जायज और वैलिड सवाल है, और ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास को अपने कानूनी फराइज की अंजाम दही के लिए कभी तलब क्यों नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ने कहा कि 1980 के रूल्स में जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुए, उनका तारीखी तरमीम फुल कोर्ट मीटिंग में बहसो मुबाहिसे के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों मंजूरी ली गई। नंबर 3 उनका कि छुट्टियों से मुतल्लिक एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर GSO क्यों जारी किया गया, जिससे जजेस ऐसे कंट्रोल के तहत आ गए जो अदलिया की आजादी और 1997 के सदारती ऑर्डर से मुताबिकत नहीं रखते। और उसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया, चौथा सवाल है कि इख्तलाफी नोट जारी करने की पॉलिसी जो है ओपन फुल कोर्ट मीटिंग में बहस की बजाय जजेस की इनफरादी राय लेकर क्यों अपनाई गई, जो कि गैर मामूली तरीकाकार है। यानी आपने अगर कोई पॉलिसी अपनानी थी तो फुल कोर्ट मीटिंग में उठाते, जो कि गैर मामूली मामला है। फिर 5वां सवाल बहुत ही वैलिड है उनका कि 26वीं यानी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तें असल ओरिजिनल फुल कोर्ट के सामने क्यों मुकर्रर नहीं की गई। और जो छठा सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसमें उन्होंने लफ्ज लिखा है वो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए लफ्ज परेशानी का बायस बनेगा। रेजिमेंटेड फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो आमतौर पे फौज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उन्होंने उस हवाले से बहुत खुल के कहा है कि आप ये बताइए कि आप जो इकदामात इस वक्त कर रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जज कोई रेजिमेंटेड अफसर नहीं है। छुट्टी लेने का ऑर्डर बज़ाहिर अतात मनवाने और आजाद जजों को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बोलने से रोकने के लिए है। अदलिया निगरानी में आ जाए तो वो अदलिया नहीं रहती, बल्कि ब्यूरोक्रेसी का एक बाजू बनकर रह जाती है। अब ये जो सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि, और फिर कहा क्या आप आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट को आजाद और बराबर जजों का इदारा बनाने की बजाय रेजिमेंटेड फोर्स बनाने पर अमल कर रहे हैं। तो उनका मैं यकीन करता हूं कि आप 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अंदर अवामी सतह के ऊपर जो है वो इन सवालात के जवाब देंगे। अब सवालों के जवाब उन्होंने क्या देने हैं इसके मुतालिक उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा। इस अदालत के सीनियर तरीन जज के तौर पे सिर्फ एक नागुज़ीर इदारा जाती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए खत ना चाहते हुए भी लिख रहा हूं। मुझे एक खत लिखने पर मजबूर करने वाली बात आपका मुस्तकिल और मुकम्मल मसाइल को नजरअंदाज करना है। चीफ जस्टिस की तरफ से अदालत के सबसे सीनियर जज को यह खामोशी, बहस, बेअदबी कह लीजिए, बदतमीजी कह लीजिए, महज बेअदबी नहीं बल्कि इस अदालत की हम आहंगी की रिवायत को नुकसान पहुंचाती है और उस इदारा जाती शाइस्तगी की खिलाफ वर्जी है जिसके बगैर कोई आईनी अदालत अपना काम जारी नहीं रख सकती। मजीद लिखा, मेरा यह खत किसी जाती शिकायत के तौर पर न समझा जाए। यह खत एक बावकार और जिम्मेदार हैसियत से लिखा गया है।
आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने यानी 26 अक्टूबर 2024 से अब तक मैंने सबसे ज्यादा यानी 3,956 मुकदमात के फैसले किए हैं और 35 रिपोर्टेड जजमेंट है जो इस अदालत की तारीख में बुलंद तरीन आदादो शुमार हैं। अब वो उनको झंझोड़ने की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उस तरफ नहीं आएंगे। उनको बहुत अजीज़ है उनका ओहदा, लेकिन मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि वो बेशक सारा मुल्क चीखना चिल्लाना शुरू कर दे याहिया आफरीदी साहब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन याहिया आफरीदी साहब के किरदार को कोई अच्छे या एक क्रेडिबल, जयद या गैर जानिबदार या बहुत ही तारीखी चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर नहीं देखा जाएगा। यूं लगेगा जैसे कोई सियासतदान अपने ओहदा बचाने के लिए हीले बहाने करता है। जनाब याहिया, आई एम सॉरी टू से, अगर तौहीन अदालत ना लगाएं तो कम अज़ कम आपने अपना ओहदा बचाने के लिए तगदो की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।